नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, भाजपा कार्यालय में एक अहम बैठक चल रही है और जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई द्वारा संबोधित किया जा रहा है। देखते हैं किस विषय को लेकर बैठक है। और वर्षों से पार्टी के संगठन में अपना समय देकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने वाले आदरणीय गुमान सिंह जी राजपुरोहित, जिला संगठन प्रभारी, हम सबका मार्गदर्शन करने वाले अभूतपूर्व सांसद और प्रत्येक कार्यकर्ता से स्नेह रखने वाले पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह जी, पार्टी में इस भादरा विधानसभा के विकास में जो सबसे बड़ा योगदान आज की इस वर्षों से इस आज़ादी के बाद अगर किसी भादरा विधानसभा में कोई विकास की गति देने वाले आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, जिले के महामंत्री जुगल किशोर जी गौड़, पांचों मोर्चों के जिलाध्यक्ष, पांचों मोर्चों के मंडल अध्यक्ष और सभी सम्मानित निकाय के जनप्रतिनिधि, पंचायत राज के जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, श्रेष्ठ कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, मातृशक्ति, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसकी विस्तार से चर्चा जुगल जी ने की। ठीक है, किसी कार्यकर्ता को दायित्व, किसी को जिम्मेवारी देनी पड़ती है, लेकिन हम सब यहाँ बैठे, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता बंधुओं, आज जिस उद्देश्य से, जिस बात को लेकर आपके बीच आए हैं, वो आपकी इस बैठक में आपकी उपस्थिति से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि वो हमारा उद्देश्य सफल होगा। क्योंकि प्रदेश में ये गूंगी बहरी सरकार 3 साल इस शासन में हो गए, लेकिन जो जनता की इन्होंने दुर्गति की है, क्योंकि झूठे नारों के साथ जो सरकार बनती है उसमें कभी भी इस प्रदेश की जनता, चाहे कोई भी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, भला नहीं हो सकता। इन्होंने 2018 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ झूठ बोलकर किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, अब होगा न्याय, बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, किसानों को सिंचाई सुविधा के नाम पर डिग्गियों पर अनुदान देंगे, सोलर पर देंगे, एक लंबा चौड़ा झूठ का पुलिंदा इन्होंने घोषणा पत्र के रूप में तैयार किया। लेकिन आज सब आपके सामने, नतीजा आपके सामने। तो भाषण और सारी बात तो मेरे से वरिष्ठ आदरणीय सांसद महोदय, विधायक महोदय गुमान सिंह जी करेंगे, लेकिन मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमने कार्यक्रम रखा है इस सरकार को घेरने का 9 तारीख को जिला कलेक्ट्रेट पर। इन सब बातों को लेकर कुछ सरकार जगह जनता को राहत मिले। कोई अभी चुनाव नहीं होने वाला, चुनाव में 2 साल बाकी है, लेकिन जनता को राहत कैसे मिले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि जनता के हम सुख दुख में साथी रहकर, चाहे सरकार की ईंट से ईंट बजानी पड़े, हम लोगों को तत्पर रहना चाहिए। और इसी बात के लिए आज की ये बैठक बुलाई। और बैठक में आपकी उपस्थिति, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखकर मुझे जो प्रदेश ने लक्ष्य दिया है कि 10,000 की संख्या कार्यकर्ताओं के साथ एक जन आक्रोश रैली मजबूती के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करना है, तो मुझे आप यहाँ कार्यकर्ताओं की संख्या से ये महसूस हो रहा है, ये आभास हो रहा है कि ये संख्या 10,000 से ऊपर जाएगी। कार्यकर्ता बंधुओं, अपनी एक टीम है। अब वो तो जो बात है वो तो विस्तार से ये करेंगे मेरे से वरिष्ठ नेता। मैं तो संगठन के नाते, अब एक तो भाषण का समय नहीं है और न ज्ञापन का समय है। भाई 5 कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष जी आए, 5 कार्यकर्ता और ज्ञापन दे आए, वो औपचारिकता पूरी हो गई। अब इस सरकार से जनता को राह दिलाने के लिए सड़क पर उतरना है। अब आगे सब संगठन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि बैठे। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब सड़क पर उतरना है, न भाषण देना है न ज्ञापन देना है। दोनों ही बात प्रदेश ने बिल्कुल बंद कर दी, दोनों ही बात बंद। जो काम करना है वो सड़क पर, इस सरकार को जहां घेरना है सड़क पर। अब इसी उद्देश्य के साथ अपने आए। अब मैं आपका 5 मिनट समय लूंगा कि
संख्या अपने आप तय हो जाएगी यहाँ पे कितने लोग भादरा से आएंगे। तो पहले सबसे पहले बिरानी मंडल अध्यक्ष जी दूनी जी आपकी कार्यकारिणी मंडल की देखो 70 कार्यकर्ताओं की, चाहे वो उपाध्यक्ष है, अपने सब कार्यकर्ता हैं, सब श्रेणी में मैं भी एक कार्यकर्ता की श्रेणी में आता हूँ। 70 कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी, और इसमें नहीं बड़ी हुई तो है, लिखो 70 तो आपके आने तय हो गए, 70 कार्यकारिणी के लोग आएंगे। और 70 के बाद आपके शक्ति के अंदर 70 और 8 78, 8 16 करो, 8 उसके पर भारी, 78 अच्छे 84। अब आपके बूथ अध्यक्ष 56, 84 और 56 140। इसके बाद आपके मंडल में जिला पदाधिकारी, चलो नहीं मैं अब नए प्रभारी लगे कुमार सिंह, तो उनको बताऊं तो सही नहीं, तो रोज लिखते हैं आज युवा मोर्चा में नियुक्ति हो गई, कल को लोग विपक्ष के लोग भी पूछेंगे अखबार में तो रोज ही घटा अब समान घटे अधिक हो जाता ये बात। और ये तो मास मीट रहे तो मास मीट रहे, वो तो अपने स्तर पर सारा कुछ करते हैं। और हमारे लिए सम्मानीय संजीव जी के भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, इसमें आने के बाद इसमें जो परिवार में बढ़ोतरी हुई है उसके लिए तो मैं हर तरह का अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन थोड़ा अगर माला बेटा ने मंजूरी तय कर तो 2000 की संख्या अपनी भादरा से होनी चाहिए। सिर्फ काम को बांटकर मंडल अध्यक्ष अपने बूथ अध्यक्ष को, अपनी कार्यकारिणी को, आप अगर उनसे व्यक्तिगत बात करोगे तो हनुमानगढ़ कोई दूर नहीं। भारतीय जनता पार्टी की देन है कि हम गंगानगर जाते थे, आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देन है कि उस जिले को 60 किलोमीटर नजदीक लाए, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। स्वर्गीय भैरव सिंह जी की देन है कि जिला हनुमानगढ़ बनाकर अपने गंगानगर से 60 किलोमीटर नजदीक लिया। तो अपने इसमें अच्छी उपस्थिति होकर, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, संगठन की जो काम अपने को 500 मंडल अध्यक्ष जी जो अब अपने बूथ अध्यक्ष है, इस 10 तारीख के बाद अपनी धीरे धीरे अपना काम शुरू करो, जिससे अपनी बूथ समिति बन जाए। शक्ति केंद्रों को भी काम दो, भाई आपके पास 7-8 बूथ हैं, आप उन पर जाकर ये कार्यकारिणी बढ़ाओ। तो बूथ अध्यक्ष वाला काम भी अपने 10 से लेकर 25 के बीच ये बूथ की समिति और दुगल जी आपको भेज देंगे, उसके हिसाब से आप पूरा करना है। आप कितने कार्यकर्ता इस बैठक में पधारे, इसका मैं हृदय मन से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और प्रभारी जी हमारे बीच पहली बार आए, इसका भी मैं पूरी भादरा विधानसभा के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से इनका भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई बात नहीं, आप परिचय हो जाए।